एक रिवायत में है कि रसूल अल्लाह चंद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ तशरीफ फरमा थे। अपने सामने से हजरत साद बिन इब्बी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आते हुए देख कर फरमाया, ये मेरे मामू हैं। ऐसा अगर किसी का मामू हो तो मुझे दिखाए। लेकिन हजरत साद बिन इब्बी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल इस्लाम का मामला इतनी आसानी और सहूलत के साथ नहीं गुजर गया, बल्कि इस की वजह से उन्हें सख्त आजमाइश के दौर से गुजरना पड़ना। हजरत साद बिन इब्बी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मेरे कबूल इस्लाम से 3 दिन पहले की बात है, मैंने एक रात ख्वाब देखा कि मैं तहबतह तारीकियों में डूबा हुआ हूँ और इस असना में कि मैं इन तारीकियों से बाहर आने के लिए उनकी मौजों में हाथ पाँव मार रहा हूँ कि अचानक एक चांद मेरे सामने नमूदार हुआ। मैं उसकी तरफ चल पड़ा और किया देखता हूँ कि चंद आदमी आगे आगे इसी तरफ ही जा रहे हैं। मैंने देखा वो ज़ैद बिन हारिसा, अली बिन अबी तालिब और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला थे। मैंने उनसे पूछा, आप लोग यहाँ कब से हैं? उन्होंने कहा, हम अभी आए हैं। जब दिन को मुझे मालूम हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया तौर पर इस्लाम की दावत तबलीग का काम कर रहे हैं, तो मैं समझ गया कि अल्लाह ताला मेरे बड़ी साथ भलाई करना चाहता है और चाहता है कि उनके जरिया मुझे तारीकियों से रोशनी की तरफ लाए। और मैं उनकी तलाश में निकल पड़ा। आप मुझे जियाद की घाटी में मिले। वो इस वक्त असर की नमाज पढ़कर फारिग हुए थे। चुनांचे में मुसलमान हो गया। उन 3 आदमियों के सिवा जिनको मैंने ख्वाब में देखा था कोई और मुझसे पहले इस्लाम नहीं लाया था। हजरत साद बिन इब्बी वकास रज़ियल्लाहु ताला इंद इस दिलचस्प दास्तान के अगले हिस्से से पर्दा उठाते हुए फरमाते हैं, मुझे उनसे बेपनाह मोहब्बत की। इसने अपने इंतहाई गैज़ और गज़ब का इजहार करते हुए कि असद, ये कैसा दीन है जो तूने इख्तियार किया है, जिसने तुमको तुम्हारे माँ बाप के दीन से बरगश्ता कर दिया है। खुदा की कसम, तुम अपने उसने दीन को तर्क कर दो, वरना मैं खाना पीना छोड़ कर खुद को बला कर लूंगी। इस वक्त तुम्हारा सीना शिद्दत गम से शक हो जाएगा। नदामत और पशेमानी के मारे अपने किए पर कफ अफसोस मिलोगे और लोग तुमको हमेशा इस करार दिलाते रहेंगे। मैंने कहा, अम्मा ऐसा ना करो, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर अपने दीन को तर्क नहीं कर सकता। लेकिन वो अपनी धमकी पूरी करने पर आ गई और इसने खाना पीना छोड़ दिया। आखिर कई रोज की मुसलसल फाका कशी की वजह से इसका जिस्म दुबला हो गया और हड्डियां कमजोर हो गईं और आज़ा ढीले पड़ गए। मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसके पास जाकर कहता रहा कि कुछ खा लो, मगर वो शिद्दत से इनकार करती रही और कसम खाकर कहती कि तुम अपना दीन छोड़ दो, वरना मैं खाना पीना छोड़कर अपनी जान दे दूंगी। इस वक्त मैंने इससे कहा, माँ बेशक मैं तेरे साथ शदीद मोहब्बत रखता हूँ, लेकिन अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत तेरी मोहब्बत से ज्यादा है। तो ये बात अच्छी तरह सुन ले, खुदा की कसम, अगर तेरी 1000 जाने हों और सब एक एक करके तेरे अंदर से निकल जाएं, तब भी मैं अपने दीन को नहीं छोड़ सकता। जब उसने मेरा अटल फैसला सुना और मेरे इस्तिकलाल को देखा और आस को यकीन हो गया कि मैं अपने दीन को किसी हाल में भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो आखिर वो अपनी जिद से बाज आ गई और खाने पर मजबूर हो गए। इसी मौके पर अल्लाह ताला ने हमारे मुतालिक अपना यह कौल नाजिल फरमाया, और अगर वो तुझ पर दबाव डाले कि मेरे साथ किसी ऐसे को शरीक कर जिसे तू नहीं जानता, तो उनकी बात हरगिज न मान और दुनिया में उनके साथ नेक बर्ताव करता रह। हजरत साद बिन वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुफ्फार के खौफ से उमूमन मक्का की वीरान और सुनसान घाटियों में छपकर माबूद हकीकी की प्रस्तिश और इबादत फरमाया करते थे। एक दफा एक घाटी में चंद सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मसरूफ इबादत थे। इत्तेफाक से कुफ्फार की एक जमात उधर निकली और इस्लाम का मजाक उड़ाने लगी। हजरत साद बिन इब्बी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेबसी की जिंदगी में भी जोश आ गया और ऊंट की हड्डी उठाकर इस जरूरत से मारी कि एक का सर भट गया और खून बहने लगा। इस्लाम की हिमायत में ये पहली खून रेजी थी जो हजरत साद बिन इब्बी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से अमल में आई। 3 हिजरी में गज़वा अहद पेश आया। घाटी को क़ब्ल अज़ हुक्म रसूल सल्लल्लाहु
अलैहि वालैहि वसल्लम छोड़ देने की वजह से मुसलमानों की फतह शिकस्त में बदल गई और नागहानी हमला के बाइस अक्सर गाजियों के पांव उखड़ गए, लेकिन हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु साबित कदम असहाब की सफ में थे, जिनके पाए इस्तिकलाल को आखिर वक्त तक लग़ज़िश न हुई। हजरत साद रजी अल्लाह अली ताला अन्हु तीरंदाजी में कमाल रखते थे, इस लिए जब कुफ्फार का निर्गा हुआ तो हजरत इनको अपनी तरकश से तीर देते जाते और फरमाते, ए साथ तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर फिदा हूँ। इसी इसनाए जंग में एक मुशरिक सामने आया जिसने अपने तेज ओतुंद हमलों से मुसलमानों को परेशान कर रखा था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको निशाना बनाने का हुक्म दिया, लेकिन इस वक्त तरकश तीरों से खाली हो चुका था। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तामील इरशाद के लिए एक तीर उठाकर जिसमें फल नहीं था सफाई के साथ उसकी पेशानी पर मारा कि वो बदहवास होकर गिर पड़ा। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तीरंदाजी और मुशरिक की बदहवासी पर बे-इख्तियार हंस पड़े, यहाँ तक के दंदान मुबारक नजर आने लगे। इसी तरह तलहा बन इब्बी तलहा के हल्क में ताक कर ऐसा तीर मारा कि ज़बान कुत्ते की तरह निकल पड़ी और वो तड़प कर वासिल जहन्नम हुआ।